उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर यूपी के 3 शहरों में बवाल हुआ है, गाजियाबाद, फिरोजाबाद और बरेली। सबसे पहले बात होगी गाजियाबाद की, जहां पर बाइक से जा रहे 3 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फायरिंग में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज किया जा रहा है। मारे गए लोग गाजियाबाद के देहात इलाके के बाग की रखवाली करते थे। पुलिस के मुताबिक वारदात के कुछ घंटे पहले सिंचाई को लेकर पड़ोसी किसान से कुछ विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। मारे गए युवकों के परिजन हंगामा कर रहे थे और सड़क को जाम कर रहे थे। गाजियाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद में भी जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पर गुस्साई भीड़ ने पथराव तक किया। तो वहीं बरेली में प्लॉट पर कब्जे को लेकर गोलियां चली। तो गाजियाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद परिजनों ने सड़क जाम किया। मृतकों के डेड बॉडी को रखकर रोड पे जाम लगा दिया। फिरोजाबाद में चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी आकाश की मौत के बाद बवाल मचा। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को चौराहे पर रखा, उसके बाद जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर जाम को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। अब पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने पुलिस के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया है और साथ ही लोगों का आरोप है कि जो मौत हुई है वो कस्टडी में मारने की वजह से हुई है, पीटा गया था, जिसकी वजह से यह मौत हुई है। अब पुलिस को लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि आकाश की पिटाई की गई थी और आकाश की चोरी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तारी हुई थी। 19 तारीख को आकाश को चोरी के आरोप में जेल भेजा गया था और उसके दौरान आकाश को थाने में जमकर पीटा गया और उसी के चलते आकाश की मौत हुई है। तो फिरोजाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। फिरोजाबाद में 6 तस्वीरें आपको बताती हैं कि किस तरह से आकाश की मौत हुई थी, जिसके बाद यह पूरा बवाल हुआ। परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। फिरोजाबाद की तस्वीर को आप दिखा रहे हैं। गुस्साई भीड़ ने कैसे पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की, वो भी आप देखिए। दरअसल मामला यह है कि 19 तारीख को आकाश को एक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है उसके बाद पिटाई की गई थी और उसकी मौत हो जाती है। अब आरोप है परिवारजनों का कि जो पुलिस साथ लेकर गई थी, पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि आकाश की मौत हो गई, जिसके बाद शव को चौराहे पर रखकर रास्ता जाम किया गया। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को हटाने की कोशिश की, तो वहां पर हालात किस तरह से बिगड़े। पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ पत्थर चले, ईंटें चली और यहां तक कि दुकानों में तोड़फोड़ की गई और आखिर में पुलिस को लोगों को दौड़ा कर मारना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। तो फिरोजाबाद की तस्वीर है, जहां पर एक शख्स की मौत के बाद परिजनों ने और स्थानीय लोगों ने मिलकर हंगामा किया, सड़क जाम किया, पत्थरबाजी की, दुकानों पर हमले किए और आखिरकार पुलिस को यहां पर बल प्रयोग करना पड़ा। यह पूरा हंगामा गिरफ्तार युवक की मौत के बाद हुआ। युवक की मौत से गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। अब बड़ी तादाद में पुलिस भी यहां भेजी गई, परिजनों को समझाने की कोशिश भी हुई, लेकिन भीड़ समझने के बजाय उग्र हो गई और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने सड़क किनारे खड़ी कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। और यहां आप देखिए, जो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस को कुछ राउंड फायरिंग तक करनी पड़ी हवा में। और भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। पथराव कर रहे लोगों को पुलिस ने सड़क से घसीट कर हटाया। घटना में करीब 10 लोग घायल भी हुए हैं और प्रदर्शनकारियों में देखिए महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस को यहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि महिलाएं बीच में आ रही थी, बीच बचाव के लिए, जिनको पुलिस हटा रही थी या फिर अपने साथ ले जा रही थी। उपद्रवियों ने इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा गया, एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए गए, स्कूटी को तहस नहस कर दिया गया। कई बाइक और स्कूटी में तोड़फोड़ करने के बाद कुछ गाड़ियों में भीड़ ने आग तक लगा दी। दरअसल यह पूरा मामला 17 जून को शुरू हुआ। फिरोजाबाद पुलिस ने थाना दक्षिण के नगला पचिया में रहने वाले आकाश नाम के लड़के को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने उसे 19 जून को जेल भेज दिया। 20 जून को रात में जेल के अंदर आकाश की तबीयत बिगड़ गई, उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 21 जून को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पूरा परिवार और स्थानीय लोग भड़क गए।
अब आरोप है परिवार का कि पुलिस के कस्टडी में आकाश के ऊपर यातना दी गई, उसे पीटा गया, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ी और यही वजह रही है उसकी मौत की। अब आकाश की मौत के बाद गुस्साई भीड़ सड़क पर उतर आई, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती रही, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थीं। अब देखते ही देखते मामला इतना बड़ा कि भीड़ ने अपने हालात को काबू में करने की बजाय पुलिस के हाथ से निकल गया। अब परिजनों का आरोप है कि आकाश को झूठे आरोप में गिरफ्तार पहले किया गया, फिर जानबूझकर रिश्वत भी मांगा गया, रिश्वत नहीं देने की वजह से उसे मारा पीटा गया और पुलिस का कहना है कि आकाश को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, उसके खिलाफ पूरे सबूत हैं और उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। हालांकि आरोप जो परिजनों का, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर आए थे। शव को रखा गया था, शव को घर नहीं ले जाया गया और जो पूरा का पूरा इलाका था वो लोगों से भर गया, जिसमें परिजन थे और साथ ही साथ आम लोग, स्थानीय लोग थे जिन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। 19 जून 2024 को एक व्यक्ति आकाश, जो कि थाना दक्षिण के रहने वाले हैं, इन पर थाना दक्षिण पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि इनके पास से चोरी की एक दोपहिया गाड़ी मिली थी। विधिक कार्रवाई करते हुए थाना दक्षिण पुलिस द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। दिनांक 19 और 20 बिता लेने के बाद से जो हम लोगों को प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है अभी तक, 20 तारीख की रात में इनकी जिला जो कारागार है वहाँ पे तबीयत बिगड़ गई। जो संबंधित जेल के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा इनको प्राथमिक उपचार दिया गया तथा तबीयत में ठीक सुधार न होने पर पुनः आज सुबह इनको जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस की कई टीमें गठित करते हुए पैनल के द्वारा इनका पोस्टमार्टम कराया गया है। यहाँ मौके पर कुछ जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ अराजक तत्व थे, जिनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया, उनसे भली भांति पुलिस ने डील किया है। तो यहाँ पर अधिकारी को आपने सुना, उनका कहना है कि जो आरोपी है आकाश, उसके पास से एक चोरी की दोपहिया वाहन को जब्त किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी और उसकी मौत पिटाई की वजह से नहीं हुई है। हालांकि जो परिवार है उनका तो यही मानना है कि पुलिस कस्टडी में पिटाई की गई थी, जिसके चलते आकाश की तबीयत बिगड़ी और आकाश की मौत हुई है। अब ऐसे में अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या मामला क्या होता है और किस तरह से जो उपद्रवी हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। बहरहाल फिरोजाबाद में अभी भी टेंशन बरकरार है, माहौल को तनावपूर्ण होने की वजह से पुलिस ने वहां पर अब तैनाती कर दी है और किसी भी तरह के उपद्रवियों को वहां पर शय ना दिए जाए, इसकी भी कोशिश की जा रही है। और ये आप देख रहे हैं रात की तस्वीर है, जिस वक्त ये पूरा हंगामा बरपा था, ये हंगामा शुरू हुआ था, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी बाहर निकल कर आई थी, परिवार के लोग इसमें शामिल थे, आसपास के जो स्थानीय लोग थे वो भी शामिल थे, जिन्होंने पुलिस का विरोध किया, यहां पर शव को घर तक नहीं ले जाने दिया और उनकी मांग थी कि जो दो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी परिवार का यही आरोप है कि जो आकाश की मौत हुई है वो पुलिस कस्टडी में उसकी पिटाई की वजह से हुई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में बता रही है कि आकाश के खिलाफ उनके पास सबूत थे, आकाश के पास से एक चोरी की हुई है 2 व्हीलर बरामद की गई थी, जिसके बाद ही पुलिस ने इस पर कार्रवाई की थी। 17 जून की यह घटना है, 19 तारीख को जिला जेल भेज दिया गया था और 20 तारीख से तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल लाया गया और 21 तारीख को आकाश की मौत हो गई, जिसके बाद ये पूरा बवाल फिरोजाबाद में शुरू हुआ। अब यूपी के फिरोजाबाद में टेंशन हाई है, आपको संवाददाता शोएब रजा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। के बाद उनके परिवार का रो बुरा हाल है। हम परिवार के साथ मौजूद है आकाश की पत्नी। क्या बताया था पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था आकाश को, क्या बोला था? मेरे पास फोन आया जिस दिन पकड़े गए हैं, उसके 3 दिन बाद फोन आया है, थाने में 3 दिन रखा गया है। तो मैं काम पे थी, वहाँ पे फोन आया है कि क्या कहते तेरे पति पकड़ गए हैंगे और जिसका लड़का पकड़ा गया उसकी माँ ने फोन किया मुझे कि आकाश पकड़े गए हैं और बुलुआ पकड़े गए। तो क्या कहते हम तो हमारा बुलुआ जेल भेज दे हैं, 50,000 रुपये लग रहा है, छुड़ाने हो तो छुड़ा ले। अब मैं 100 रुपए का काम करती हूँ, कांच बीन गए, अब मैं मामे से कहाँ से एकदम 50,000 के मुंह लाऊं, रकम बहुत बड़ी होती है। 50,000 रुपए मांगे थे? 50,000 रुपए। अब उसका कोई वकील था कि यानी कोई फ्रॉड था, उसने फोन किया, उसने 50,000 रुपए मांगे, तो मैंने 20,000 रुपए का इंतजाम भी कर लिया, कर्ज वगैरह करके मात्र 30,000 रुपए करने के लिए रह गए थे। तीसरे दिन तो खबर आ गई है कि मेरे पति को मार दो।
और वो चीलगढ़ में मेरी सास मिलाई करवे गई तो उन्हें वहां ना मिले। ये लोग 6:30 बजे उनको मारा पीटा गया, क्या चीजें कुछ पता चला था? हमें इतना ही पता चला है कि थाने में मेरे पति को खाली उसे हाथ भी नहीं लगाया, जो साथ में था, जो चोरी चकारी करता था उसे हाथ नहीं लगाया, सिर्फ मेरे पति को ही मारा है उसने, पुलिस वालों ने बेरहमी से।